अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दहशतगर्दी के वाक़यात में आरएसएस के रोल पर सियासी भौचाल, मोहन भागवत को फौरी गिरफ्तार करने व मुकदमा चलाने का मुख्तलिफ सियासी जमातों का पुरजोर मुतालबा। इशरत जहां के कातिलों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के 4 ओहदेदार मुल्जिम। तेलंगाना पर हंगामा, पार्लियामेंट कार्रवाई दूसरे दिन भी ठप। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। समझौता एक्सप्रेस और दीगर धमाका केसों के मुल्जिम स्वामी असीमानंद के इन दावों पर एक तनाज़ा छिड़ गया है कि उसके दहशत पसंदाना इक़दामात को आरएसएस क़यादत की मंजूरी हासिल थी, लेकिन संघ परिवार ने असीमानंद के इंटरव्यू की सदाकत पर सवाल उठाया है। असीमानंद का इंटरव्यू एक मैगजीन कारवान में शाये हुआ है। इंटरव्यू में किए गए इंकशाफ को कांग्रेस और दीगर जमातों बशमुल बीएसपी ने संगीन मसला करार दिया है और मुतालबा किया है कि इस मामले की मुनासिब तहकीकात कराई जाए और काती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी और इसकी हलीफ शिवसेना ने आरएसएस के खिलाफ असीमानंद के इल्ज़ामात के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि इंतखाबात से कब्ल हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये इल्ज़ामात एक नापाक चाल है। आरएसएस तर्जुमान राम माधव ने कारवान मैगजीन में असीमानंद के मुबैना इंटरव्यू को मनगढ़ंत करार दिया। असीमानंद ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि आरएसएस क़यादत ने हिंदू दहशतगर्दी साजिश की मंजूरी दी थी। माधव ने कहा कि असीमानंद ने ऐसी कोई बात कहने से साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों को अब बाहर लाने के पीछे बाज़ मुहरिकात नज़र आते हैं। मज़कूरा मैगजीन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए आरएसएस के नज़रिए साज एमजी वेदिया ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी दौरान बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए आरएसएस क़यादत के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि असीमानंद के वकील ने मज़कूरा इंटरव्यू की तरदीद कर दी है। प्रसाद ने कहा कि मज़कूरा इंटरव्यू मुबैना तौर पर 2 साल कबल लिया गया था और अब जारी किया गया है। बीजेपी लीडर ने मजीद कहा कि इंतखाबात, महंगाई, बेरोजगारी, तरक्की के फुकदान और चीन व नीज़ पाकिस्तान से लाहक खतरा जैसे मसाइल पर लड़े जाएंगे। चूँकि कांग्रेस के पास इन मसाइल का कोई जवाब नहीं है, इसलिए इसने इस किस्म के मसाइल उठाए हैं। दरअसल शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि कांग्रेसी हुकूमत के तहत सिक्योरिटी एजेंसियों ने लोगों पर ज़बरदस्त दबाव डाला कि वो हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करें। मौसूला इत्तलात में कहा गया है कि मरकज़ी वज़ीर व कांग्रेसी रहनुमा राजीव शुक्ला ने कहा है कि एक संगीन मामला है और वज़ारत दाखिला इस मामले का नोट लें और हक़ाइक़ दरियाफ़्त करें। शुक्ला के काबीनी रुख़ा वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हक़ाइक़ मंज़र आम पर आने ही चाहिए और इस मसले पर बहस होनी चाहिए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि जो कुछ असीमानंद ने कहा है हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। अगर इसने चंद बातें मंजर आम पर लाई हैं तो वो सच्ची हो सकती है। सीबीआई ने इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर में कत्ल केस के सिलसिले में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक खुसूसी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और दीगर टीम को मुल्जिम करार दिया है। नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह को इस केस के सिलसिले में कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया, जो शुरू से सीबीआई की तहकीकात के दायरे में थे। इशरत जहां की फर्जी इनकाउंटर में हलाकत के तकरीबन 1 दहाई बाद सीबीआई ने एडिशनल चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में ज़मनी चार्जशीट दाखिल की है। राजेंद्र कुमार का नाम कातियों में शुमार किया गया है। इनकाउंटर के वक्त गुजरात में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर की हैसियत से तैनात थे। इन पर मुजरिमाना साजिश के अलावा ताज़ीरात हिंद की दीगर दफात के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इशरत जहां की सनसनीखेज़ इनकाउंटर हलाकत के दौरान अमित शाह गुजरात के मुमलिकती वज़ीर दाखिला थे। इशरत जहां मुंबई के करीब वाक़ सहरा से ताल्लुक़ रखती थी। जून 2004 में मुबैना लश्कर तैयबा रुकन होने के शुबा में इसके दोस्त जावेद शेख के हमरा गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अमित शाह एक और केस सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर में मुल्जिम हैं। पार्लियामेंट में तेलंगाना मसले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। दूसरे दिन भी कार्रवाई ठप रही। तेलंगाना के अलावा दीगर कई अहम मसाइल तनाज़ात की नज़र हो गए। लोकसभा में कांग्रेस के एक रुकन के बशमुल 3 अरकान ने मनमोहन सिंह हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया है। दोनों ऐवान में अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के खिलाफ अरकान ने शोरगुल मचाया और कार्रवाई में खलल पैदा किया। तेलंगाना के अलावा श्रीलंका की जानिब से तमिल माही गिरों को हरासा करने 1984 के मुखालिफ सिख फसादात, फर्जी इनकाउंटर और गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म की हलाकत के अलावा
दीगर मसाइल पर जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में इजलास जैसे ही शुरू हुए, गड़बड़ भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोकसभा का इजलास पहले दोपहर तक और फिर कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा का इजलास भी दोपहर तक, बादजान 2 बजे दिन तक और आखिरकार दिन भर के लिए मुलतवी हो गया। तेलंगाना बिल के खिलाफ सरगर्म वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने सीपीआईएम क़यादत से मुलाकात की और रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए ताउन की ख्वाहिश की। सीपीएम जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करत ने मुलाकात के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हमने इस बिल के बारे में तबादला ख्याल किया जो आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला था। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि रियासत तकसीम हो। प्रकाश करत ने मजीद कहा कि दोनों जमातों ने पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के ताल्लुक से भी तबादला ख्याल किया और इस बात का भी जायजा लिया गया कि वो पार्लियामेंट में क्या करेंगे। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि सीपीआईएम ने आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने का तयक़ुन दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ज़राए ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दीगर सियासी कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। जगन की ज़ेर क़यादत पार्टी ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की थी, जिसमें यह ख्वाहिश की गई थी कि वो आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 को पार्लियामेंट में मुतारिफ करने की सिफारिश ना करें। तेलुगु देशम पार्टी कायद चंद्रबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता से आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले पर मुलाकात करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि इस मसले की खुशगवार यकसोई के लिए अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करें, क्योंकि कांग्रेस इस मसले पर गंदी सियासत का खेल खेल रही है। पीयूष गार्डन में जयललिता की क़यामगाह पर आधे घंटे से ज़्यादा मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम का मौक़िफ़ इब्तिदाई से वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों के साथ इंसाफ करना होगा, इस मसले पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा, इसके बाद ही तकसीम मुमकिन हो सकेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम का मसला अब कौमी बहरान में तब्दील हो गया है। कांग्रेस गंदी सियासत कर रही है और वही इसकी जिम्मेदार है। फिलहाल सदर जमहूरिया हिंद को चाहिए कि दोनों इलाकों के कायदीन से बात करें, इन्हें मिलजुल कर तबादला ख्याल करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी को थाने में मुनक्किद शुदनी एक प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम हम आहंगी पर खिताब से बाज रखने पुलिस के अहकामात को बरकरार रखा और कहा कि वो इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस NH पाटिल और जस्टिस VL पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रुकन मैमरा फाउंडेशन अब्दुल रऊफ खान की दायर करदा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये फाउंडेशन 8 फरवरी को प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है। दरख्वास्त में अदालत से पुलिस को ये हिदायत देने की ख्वाहिश की गई थी कि वो असदुद्दीन अवैसी को खिताब करने की इजाज़त दे। जस्टिस पाटिल ने कहा कि ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि पुलिस भी यकीन के साथ नहीं कह सकती कि हकीकी सूरत हाल क्या होगी। किसी को ये अंदाज़ा नहीं होता कि पुरअमन हुजूम कब तशद्दुद पर आमदा हो जाए। नौजवानों को जिस तरह मुख्तलिफ बुराइयों से रोकने के लिए बाज़ाब्ता शऊर बेदारी मुहिम या तहरीक चलाने की ज़रूरत पेश आने लगी है, इसी तरह हर साल 14 फरवरी की आमद से कबल यौम आशिकान के खिलाफ भी तहरीक चलाने की ज़रूरत पेश आने लगी है। मगरबी तहजीब के नौजवान 14 फरवरी को यौम आशिकान के तौर पर मनाते हुए अपनी तहजीब की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और मुतअद्दिद ग्रुपों की जानिब से तेज़ी से फ़रोग़ हासिल कर रही इस बुराई को रोकने की कोशिश की जाने लगी है। लेकिन इसका असर नौजवानों पर किस हद तक हो रहा है, ये बात वसूख के साथ नहीं कह जा सकती। हिंदुस्तान भर में यौम आशिकान के खिलाफ बाज़ मुकामात पर नौजवानों को पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए भी देखा जा रहा है और बाज़ मुकामात पर 14 फरवरी को तफरीही मुकामात में मौजूद नौजवानों की असलाह करने की कोशिश की जा रही है। गर्ज ये है कि इस मगरबी तहजीब की बुराई को मशरिक़ में पनपने ना देने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिशें की जाने लगी है और इन सरगर्मियों को अंजाम देने वाली तंजीमों के ज़िम्मेदारों का दावा है कि इनकी ये कोशिशें समारावर साबित हो रही हैं और इनकी जानिब से शऊर बेदारी के लिए किए जाने वाले इक़दामात के सबब नौजवानों के अलावा इनके वालिदैन भी चौकन्ना हो रहे हैं। वैलेंटाइन डे के नाम पर बेशतर मुकामात बिलखुसूस 5 सितारा होटलों और क्लब्स में प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन इसका असर मुतवस्सित तबके पर नहीं है, मगर मुतवस्सित तबके में यह एहसास पैदा होने लगा है अगर इस बुराई में मुब्तला हो रहे हैं तो इसे क्यों बुरा नहीं समझा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत तो यह है कि बुराई में ख्वाह कोई मुलव्विस हो वो बुराई कहलाएगी, लेकिन यौम आशिका के नाम पर जो तबाही व बर्बादी का सामान तैयार किया जा रहा है वो आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित होगा। इसीलिए इस बुराई को रोकने की पूरी शिद्दत से कोशिशें की जाने लगी है।
गुज़िश्ता चंद वर्षों से जमात इस्लामी, GOI, तंजीम बिनते हरम, मेहर ऑर्गेनाइजेशन नामी मुस्लिम तंजीमों की जानिब से वैलेंटाइन डे की मुक़र्रिबुल अखलाक हरकतों के मुतालिक शऊर बेदार करते हुए नौजवानों को दीन से करीब लाने की कोशिश की जा रही है। वैलेंटाइन डे जैसी लग़वियात में मुब्तला नौजवानों को दीन से वाकिफ़ करवाते हुए इन्हें महरम व नामहरम के उसूलों को समझाने की कोशिश की जा रही है। मगरिब की अंधी तकलीद में ज़हनी व फ़िक्री आज़ादी के नाम पर मचाई जाने वाली इस तबाही के जो असरात मरतब हो रहे हैं, इससे सभी वाकिफ़ हैं। इसीलिए वैलेंटाइन डे के बाद इसकी बुराइयों पर लेक्चरबाजी या बयानबाजी से बेहतर है कि 14 फरवरी से कबल वैलेंटाइन डे की तबाहकारियों को उजागर करते हुए नौजवानों में शऊर बेदार किया जाना चाहिए ताकि वो इस बुराई में मुब्तला होने से महफूज रहें। हरम शरीफ में नमाज की अदायगी के लिए खास जगह को महफूज करने का नापसंदीदा अमल जोर पकड़ रहा है। कई ख़वातीन महज अपनी आमदनी के लिए हरम शरीफ में इन मुसल्लियों के लिए जगह महफूज करती है जो ताक़ीर से आते हैं। ये ख़वातीन अपने हैंडबैग, सामान और कुर्सियाँ नमाज की जगह पर रखकर इसे महफूज कर लेती है। ये जगह हासिल करने के लिए हरम शरीफ ताक़ीर से पहुँचने वाले अफराद रियाल अदा करते हैं। हरम शरीफ में मुनासिब जगह पर नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले आज़मीन सारे इनके लिए एक शख्स की जगह के इवज़ 200 रियाल अदा करते हैं। अफ्रीकी खातून की अक्सरियत इस काम में मसरूफ़ है। ये ख़वातीन अपने बच्चों को भी जगह पर बिठा देती है। खासकर जुम्मे की शब हरम शरीफ में ज़बरदस्त हुजूम रहता है। इस दिन जगह रोकने का कारोबार ज़ोर पर होता है। पीर और जुमेरात को भी यहाँ हुजूम रहता है। हरम शरीफ में खिदमत अंजाम देने वाली खातून गाइड तरह का मुनाफा कमाने वाले ख़वातीन का पता चलाकर इन्हें ऐसा करने से रोकती है। इसके बावजूद अफ्रीकी खातून अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।